तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। तो जैसे ही मैं अपना सुबह फोन खोलता हूँ तो मुझे दर्शन होते हैं श्री राम जी के और मुझे पता चलता है कि दोस्तों रामायण का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और जैसे ही मैंने वो ट्रेलर देखना चालू किया तो मुझे लगा मैं कोई सपने में, क्योंकि ट्रेलर की शुरुआत इस तरीके से होती है ना कि आपको लगेगा कि आप किसी हॉलीवुड मूवी का ट्रेलर देख रहे हो। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है रावण की एंट्री से, जहाँ पर रावण आया है लंका छीनने अपने भाई कुबेर से। और स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि कहीं ये लंका आदि पुरुष वाली लंका तो नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है कि लंका तो सोने की थी, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं दिख नहीं रहा था। और इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि मैं थोड़ा गलत सोचता था। लंका पूरी तरह सोने की नहीं थी, वो सफेद थी, लेकिन वो सोने की तरह चमकती थी। और फाइनली रावण की एंट्री लंका में हो जाती है और वो जैसे ही अंदर जाता है भाई साहब वो क्या तबाही मचाता है। और उसी फाइट के इस वाले सीन में यहाँ पर रावण लाशों के ढेर पे खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उतना ज्यादा खून नहीं दिखाया गया। और फाइनली इतनी फाइट करने के बाद रावण बन जाता है लंका का राजा। और इस वाले सीन को थोड़ा और गौर से देखो, जहाँ पर मुझे पहले लगा था कि ये कहीं ना कहीं हो सकते हैं हनुमान जी, क्योंकि मैंने कंपेयर किया था इस वाले सीन को कहीं ना कहीं उस वाले सीन से जहाँ पर श्री हनुमान जी ने लंका को आग लगाई थी। लेकिन मैंने थोड़ा और गौर से देखने के बाद मुझे पता चला कि ये तो वही रावण का एंट्री का सीन है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक राक्षस उनके पैरों में गिरा हुआ है और उसके बाद रावण पूरे तीनों लोगों में सिर्फ तबाही मचा रहा है। और फाइनली एंट्री होती है श्री भगवान विष्णु जी की, जहाँ पर हमें बताया ये जा रहा है कि अब श्री भगवान विष्णु एज श्री राम अब धरती पे अवतार लेने वाले हैं। और उसके बाद फाइनली हमें देखने को मिलते हैं श्री राम जी यानी रणबीर कपूर। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है श्री राम जी का ये वाला सीन, जहाँ पर वो घोड़े से एंट्री ले रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद है और उसके बावजूद वो यहाँ पर निशाना लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इस वाले सीन को देखा, मतलब यहाँ पर जब मैंने रणबीर कपूर के श्री राम इस वाले सीन में देखा, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ तो कम लग रहा है। और ये टोटल डिफरेंस था उनकी आंखों पे जो पट्टी बांधी थी उसका। तो देखो यहाँ पर जो राक्षस हमें दिखाए गए वो कहीं ना कहीं आपको लग सकते हैं वो थोड़ा अनरियलिस्टिक है, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर हमें सीजीआई जनरेटेड लगते हैं। और इससे एक ही बात पता चलती है कि यहाँ पर अभी काम होना बाकी है। और उसके बाद फाइनली एंट्री होती है माता सीता की यानी साई पल्लवी की। और एक बात कहूँ, यहाँ पर सीता माता का रोल यहाँ पर साई पल्लवी से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। और उसके बाद और एक एंट्री होती है जिसने हम सबको शॉक कर दिया था, और वो थी शूर्पणखा यानी रकुलप्रीत सिंह। और एक बात जो मुझे गौर करने में मजबूर कर देती है, और वो है श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त श्री हनुमान जी की एंट्री की। मैंने ट्रेलर का पूरा चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मुझे कहीं भी श्री हनुमान जी के एंट्री का एक भी सीन नहीं देखने को मिला। शायद से श्री हनुमान जी का कैरेक्टर हमारे लिए मूवी में सरप्राइज होगा। तो चलिए बात करते हैं ओवरऑल सिनेरियो की। तो देखो रामायण कोई नॉर्मल मूवी नहीं होने वाली, ये उन कहानियों में से जिसे लगभग यहाँ पर इंडिया का हर बच्चा जानता है। और इसी वजह से यहाँ पर ऑडियंस सिर्फ वीएफएक्स देखने को तो नहीं आने वाली, वो देखना चाहती है श्री राम जी को, रावण को, और सबसे इम्पोर्टेंट वो महसूस करना चाहती है उन इमोशंस को। और इसी वजह से इस ट्रेलर पर प्रेशर किसी भी नॉर्मल बॉलीवुड ट्रेलर से कई ज्यादा है। तो चलो बात करते हैं रणबीर कपूर एज श्री राम। तो देखो नो डाउट यहाँ पर रणबीर कपूर ने श्री राम जी का कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से प्ले किया है, लेकिन किसी किसी सीन में आपको लग सकता है कि वो वाली फील नहीं आ रही। और इसी वजह से यहाँ पर ऑडियंस को ये मौका मिल जाता है कि वो यहाँ पर वो सोच सके कि अगर कैसा होता अगर कोई और एक्टर यहाँ पर ये कैरेक्टर प्ले करता। लेकिन यहाँ पर ये वाली सेम केस यहाँ पर रावण के साथ बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि रॉकिंग स्टार यश एज अ रावण भाई साहब कोई एक्टर दूसरा प्ले ही नहीं कर सकता था। उनका एटीट्यूड, उनका एग्रेशन वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर हमें महसूस होता है। लेकिन एट द एंड में यही कहूंगा कि ये पहले के टीजर से बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गई है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना बाकी नहीं है, यहाँ पर और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। और जब तक मूवी रिलीज होगी वो यहाँ पर वो कर भी देंगे। तो अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि यहाँ पर श्री हनुमान जी का रोल कौन करने वाला है।